आज का इम्पोर्टेंट मैसेज। अगर आपकी लाइफ में आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिचुएशंस आपको आपके अगेंस्ट जाती हुई दिख रही हैं और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, बहुत प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से किसी भी फॉर्म में, चाहे आप जब तब करके, चाहे आप मैनिफेस्टेशंस टेक्निक लगा के अपनी लाइफ की चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और बावजूद इसके चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं। तो एक होप आप खो रहे हो इस समय कि इतना मेरे करने के बाद भी चीज़ें क्यों आसान नहीं हैं। तो समझ जाइए कि आप यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो आज मैसेज मिला यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि मेरे भी कुछ पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ना सिर्फ अभी रिसेंट लाइफ के बल्कि बहुत पीछे के, क्योंकि आज हम जो अपनी लाइफ में पा रहे हैं, जो भी अप्स डाउन्स हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी पास्ट जो भी डिसीजंस हमने लिए थे अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, आप याद करके देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी लाइफ में जहाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए होंगे। आपने किसी चीज़ की इच्छा की और उस इच्छा को पूरा होने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की किसी भी तरीके से। अगर हमको कोई चीज़ पसंद आई है या हमारे मन मुताबिक हमको कोई चीज़ चाहिए, तो यकीन मानिए बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पर उस चीज़ को पाने के लिए या उस सिचुएशन का हमारे फेवरेबल होने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए होंगे, जहाँ आपकी होप भी टूटी होगी, लेकिन फिर भी आपने किसी भी तरीके से सिर्फ यही मैनिफेस्ट किया होगा कि बस वो किसी भी तरीके से चीज़ें हमारे हिसाब से हों। क्योंकि इसमें गलती हमारी नहीं होती है, क्योंकि जब हमारा जिस तरह का कॉन्शियसनेस का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम सोच पाते हैं, उससे आगे हम सोच भी नहीं पाते हैं। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं स्पिरिचुअली, तभी हमें थोड़ा सा हम यूनिवर्स के दिए हुए जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनको पकड़ पाते हैं। उससे पहले तो हम सिर्फ कंट्रोल की एनर्जी में होते हैं। और इसी तरह के कुछ अनुभवों से मुझे मैं भी दो चार हुई, और आज मुझे मेडिटेशन में ये ही मैसेज मिला बार बार, डोंट कंट्रोल, डोंट कंट्रोल। तो मुझे लगा कि ये मैसेज शायद मुझे सभी से कन्वे करना चाहिए, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टेशन के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं, तो वो एक इशारा होते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि जो तुम मांग रहे हो मुझसे, वो सिर्फ तुम अपने निजी स्वार्थ से, सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के लिए मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बहुत सीमित है। तुम बस इतना ही देख पाते हो, जबकि मैं, ईश्वर कहता है कि मैं वहाँ तक देखता हूँ जहाँ तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाती है। तो जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं। लेकिन हम अपनी सीमित दृष्टि से सिर्फ वो चीज़ मांगते हैं जो हमें अच्छी लगती है। और ज़िंदगी में इसी तरीके से हम कई बार बहुत गलत डिसीजंस लेके आगे बढ़ते हैं, और डिसीज़न एक बीज के रूप में हम कहीं ना कहीं रोपित कर देते हैं, जिनका जब वो वृक्ष बन के हमारे सामने आते हैं, फिर वृक्ष से जब फल आते हैं, तब हमारे लिए वो एक चैलेंज बन जाते हैं। तब हम बहुत परेशान होते हैं, फिर अपने उन्हीं डिसीजंस को लेके हम खुद को कोसते हैं, गिल्ट की एनर्जी में आते हैं, विक्टिम बन जाते हैं कि काश हमने वो डिसीज़न ना लिया होता। हमको फिर एक एक करके अपनी मिस्टेक्स याद आती हैं कि हमने कहाँ कंट्रोल करने की चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की। क्योंकि ईश्वर तो हमें हर पल आगाह करता है, वो हमें किसी ना किसी माध्यम से हमारे काम में रुकावट डालेगा। हमें वही समझ जाना चाहिए कि अगर ये चीज़ अभी नहीं हो रही है, बार बार इसमें ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो मीन्स यहाँ कुछ उस ईश्वर का मैसेज है। जैसे हम अपने लॉजिक माइंड की वजह से पकड़ ही नहीं पाते, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अरे हम ये कर लेंगे, हम कोई भी टेक्निक लगा लेंगे, कोई भी जब तक कर लेंगे, मंत्रा कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ हमें हमारी लाइफ में चाहिए। क्योंकि यहाँ हम अटैचमेंट इश्यू में चले जाते हैं, कोडिपेंडेंसी के इश्यू में चले जाते हैं। और जब हम खुद को सरेंडर की एनर्जी में लेके आते हैं, जब हम समर्पण भाव में अपने आप को लेके आते हैं, तब
यकीन मानिए फिर जो हम डिसीज़न लेते हैं वो हमारे खुद के नहीं होते, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे हायर गुड के लिए क्या है, वो ईश्वर जानता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। जैसे माता पिता जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, उसी तरीके से ईश्वर जो हमारे एक्चुअल में माता पिता हैं, वो परम शक्ति है। यहाँ हमें जो जेनेटिक पेरेंट्स मिले हैं वो फिर भी ह्यूमंस हैं, है ना, वो फिर भी उनकी दृष्टि भी एक ह्यूमन होने के नाते सीमित है, लेकिन वो एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेके बैठते हैं, इसलिए वो हमको गाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ भी हमारा जो ईगो माइंड होता है, तो हम शायद माता पिता की एडवाइस को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन वो परम शक्ति, वो परम हमारे माता पिता, उनको पता है कि हमारे हायर गुड के लिए क्या है। तो आज मुझे जो बार बार मैसेज मिल रहा था, डोंट कंट्रोल, मत कंट्रोल करो चीज़ों को, सिचुएशंस को। कंट्रोल करना है तो सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, जो एक्सेस में आके हमें बहुत लॉजिकल बनाते हैं। तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि अगर हम सरेंडर भाव में आते हैं, हम समर्पण भाव में आते हैं, तो फिर जो ऑब्स्टिकल भी आपके रास्ते में आ रहे होते हैं, आप समझ पाते हैं कि ये ऑब्स्टिकल अगर हैं तो यहाँ ईश्वर का कुछ इशारा है। फिर आप उस इशारा को, जो ईश्वर जो साइन एंड सिम्टम्स आपको देना चाहते हैं, तब आप उस ऑब्स्टिकल में भी ईश्वर के उस इशारे को समझ पाते हो, पकड़ पाते हो आप ईश्वर के मैसेज को। फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित होगा, यकीन मानिए वो आपके मन मुताबिक होगा। उस समय लग सकता है आपको कि ये मेरे मन मुताबिक नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपने जो छोटी सी एक इच्छा की थी, उससे कहीं बड़ा ईश्वर आपको देते हैं। और तब आप पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये सारे ऑब्स्टिकल इसलिए आ रहे थे, मैं तो बहुत छोटा सा मांग रहा था, लेकिन उसने इतना बड़ा मुझे दिया। तब आप इस एनर्जी में आते हैं, लेकिन उस एनर्जी के लिए सिर्फ कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहिए और हर पल ग्रेटिट्यूड में रहिए। ऑब्स्टिकल भी आ रहे हैं तो बस उनको ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि अगर ये ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो यहाँ भी मैंने बस अपना हाथ तेरे हाथ में थाम दिया है, मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूँ जिस रास्ते पर आप मुझे चलाना चाहते हो। तो अगर आप जिस दिन इस एनर्जी में आ जाते हो, यकीन मानिए आप अंदर से हैप्पीनेस, अंदर से पीस में आ जाओगे। भले ही बाहर चाहे कितना भी ऑब्स्टिकल हो, बाहर कितना भी तूफान की स्थिति बनी हो, लेकिन फिर आप बाहर के उस तूफान से आपके अंदर की शांति भंग नहीं होती। आप पीस में आ जाते हो कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप इस एनर्जी में आते हैं तो ईश्वर आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसी विश्वास के साथ प्लीज़ चीज़ों को अपने कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, सरेंडर कर दीजिए। बस एक ही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि आप हमें उस रास्ते पर चलाओ जो रास्ता मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो। बस इतनी एक प्रार्थना कि मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता या चाहती, मैं उस रास्ते पर चलना चाहती हूँ जिस रास्ते पर आप मुझे चलाना चाहते हो, जिस रास्ते पर चलकर मैं न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का भला कर सकूं, अपने सोल मिशन को कंप्लीट कर सकूं, और सबसे बड़ी बात मैं अपने जो हमारे एक्चुअल जो माता पिता हैं, यानी हमारे परम पिता परमेश्वर, बस उनको मैं हर्ट ना कर दूं। उन्होंने जिस ड्यूटी को देके मुझे भेजा है, हम उस ड्यूटी को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हम यहाँ किसी की पीपल प्लीजिंग करने नहीं आए हैं। एक्चुअली हमसे गलतियाँ भी यही होती हैं कि हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको खुश करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। उसने कुछ मिशन दे के हमको यहाँ धरती पर भेजा है, लेकिन हम उस मिशन को भूल जाते हैं अपने निजी स्वार्थ में। तो बस इतना ही मैसेज कन्वे करना था। तो पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, मुझे जो मिला मैंने कन्वे कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो नमस्ते।